हम उसको रोक सकते हैं, तकदीर को, भाग्य को बदल देंगे। ये मानवदेह है ना। ऐसा भजन करेंगे, ऐसा दूसरों को सुख देंगे, ऐसे पवित्र आचरण करेंगे तो हमारे भाग्य बदल जाएंगे। क्योंकि वो भाग्य कोई देवता नहीं है, वो हमारे पूर्व के गंदे या अच्छे कर्म है। अच्छे कर्म है तो सुख दे रहे हैं, तो अब हम इस सुख में ही फंसे रहेंगे क्या? हमें और सुख चाहिए, तो क्या करें? उस सुख को दूसरों में बांट दें, अब वो बड़ा होकर के मिलेगा। अब हम क्या करते हैं? अपने सुख के लिए दूसरों के सुख का नाश करते हैं। अब वो और बड़ा होकर के मिला तो महा दुख भोग रहे हैं, लाभ से न समझने के कारण। तो दुख और सुख देने वाले शुभ और अशुभ कर्म जो हमारे भाग्य में लिखे हैं, वो अगर हम मिटाना चाहें तो एक ही बात है, भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हुए दूसरों को सुख पहुंचाए। बात समझ में आ रही? हाँ, अगर हम केवल कर्म पर भरोसा करें और भगवान पर नहीं, तो भी हम अधूरे रह जाएंगे। क्योंकि सांगोपांग कर्म करने की हमें योग्यता नहीं, बुद्धि नहीं। किसी भी कर्म को जब तक सांगोपांग नहीं किया जाता तब तक उसका फल प्रकट नहीं होता। हमसे त्रुटियां हो सकती हैं, तो हम क्या करें? बड़े का सहारा ले लिया। अब जो त्रुटि होगी वो संभाल लेगा। और हमारे कर्म जो हैं वो जब भगवत समर्पित हो जाएंगे, यत करोषि, जो भी कर्म कर रहे हो, अब वो हमारे प्रारब्ध को भोगने के सामर्थ्य देंगे और पूर्व संचित जिससे भाग्य बनाए उसको नष्ट कर देंगे। तब हमें मोक्ष प्राप्त होगा, भगवत प्राप्ति होगी, हमारा मंगल होगा। तो ये मनुष्य जन्म कर्म भोगने के लिए नहीं मिला, उनको मिटाने के लिए मिला है। कि कोई भी कर्म हम मिटा सकते हैं भजन के बल से। उसे अब जैसे प्रारब्ध भोग आया है, क्या क्या समस्या है? प्रारब्ध भोग आया तो इतना बड़ा आया है, क्यों आया है? आखिरी जन्म है, खेल का आखिरी सोपान है, खत्म। जितना स्टॉक सब भस्म जो है सब, अब अपने घर जाना है, छुट्टी। जब घर जाना होता है ना तो दुकान समेट ली जाती है ना, बस समेट गई दुकान। बस यही बात समझाने के लिए श्री जी ने बोलने का अवसर दिया है और आप लोगों को सुनने का अवसर दिया है। ए चलना है आज नहीं तो कल, और जहां चलना है वहां इस देश की कोई भी सामग्री काम नहीं आएगी। वहां के लिए अलग है, अलग अलग सिक्का होता है ना, बदल लो यहाँ का सिक्का। जैसे हमको अमेरिका जाना हो तो भारत का पैसा बदल के ही तो खर्चा करेंगे, वहां का मिले तो यहाँ बदल के खर्चा करेंगे ना। तो वहां का पैसा है परम धन राधा नाम आधार, राधा राधा राधा। अच्छा, यही आपके साथ जाएगा और यही आपको कमाने नहीं दे रही माया, और सब व्यवस्था करेगी, ये नहीं कर ले देगी। तो फिर हम खाली हो जाएंगे। इसलिए मरने से डर लगता है, मरेंगे तो फिर क्या होगा। और सही कहते हैं भजन करो तो आपको पता हो जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है, ठिकाना पता चल। जैसे आप आ रहे हो ना हमारे पास, हमसे परिचय है, तो आपके मन में उत्साह आने के लिए कि नहीं यार जाएंगे, वो महात्मा जी मिलेंगे, बाबा जी मिलेंगे, बिल्कुल अपने तो घर जैसा व्यवहार रहता है, ऐसे एकदम ऐसे प्रिय। अब वहां पता नहीं हमें जाना है, कैसा है, क्या व्यवस्था है। ऐसे ही जब प्रभु से परिचय हो जाता है, अपने स्वामी के पास जा रहे हैं, जिनके लिए जीवन भर तड़पे हैं, याद किए हैं, आज उनका दीदार होगा, तब शरीर छूटा और प्रभु के समीप तो आनंद होता है। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। कितने दिन रुकोगे, कितने दिन रुकोगे? 80 वर्ष, 90 वर्ष कितने निकल गए? बोले 40 वर्ष, 50 वर्ष। क्या समेट पाए, क्या समझ पाए, क्या भोग पाए? बोले नहीं, अभी प्लान ही बन रहा है। सबका प्लान बन रहा है ना। इतना मिल जाए, ये मकान बना लूंगा, ये लड़के को वहां ब्याह कर लूंगा, लड़की को वहां कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा। और गए सब प्लान यही रखे के रखे रह गए। आए थे किस लिए? कि जीवन मुक्त हो जाऊंगा भजन कर। गर्भ में प्रार्थना की थी, एक बार निकालो इस नर्क से, आपका भजन करके मैं आपको प्राप्त करूंगा। तो जहां जो हो ये सब भगवान की सेवा है। चाहे आप किसान हो, व्यापारी हो, राज सैनिक हो, कोई भी हो, ये भगवान की सृष्टि है। सेवा करो, नाम जप करो और हृदय से भगवान का आश्रय ले लो, बस काम हो जाएगा। ये जो तकदीर भाग्य है ना, ये खिलौना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस पे घुटने नहीं टेकने, हाँ, उनको घुटने टिकवा देने। भगवान का बहुत बड़ा बल होता है, जिसके बल से अनंत ब्रह्मांड चल रहे, उनका मैं दास हूं, मैं उनका अंश हूं। देखो अभी गर्जना आ जाएगी। और जब आप केवल शरीर अभिमान से धन बल करोगे, लोक बल करोगे तो घबरा जाओगे। और भगवान का बल है तो हर समय मृत्यु से लड़ते हुए, देखो ना वीर जवान, कहीं भी गोली लग सकती, कभी भी लग सकती, तो इनको तो डिप्रेशन में चले जाना चाहिए। परिवार है, सब है, लेकिन नहीं,
जब अपने धर्म की तरफ सोचते हैं कि हमारा स्वरूप है धर्म, देश रक्षा करना, प्रजा को सुख पहुंचाना, तो गोली खाना एक फूल खाने के जैसा है। कोई नहीं, देखो ना, गोलियां चल रही पर शत्रु को परास्त करने के लिए छाती आगे लगाए हुए चले जा रहे हैं। जब लोक धर्म में इतनी बड़ी ताकत है तो भागवत धर्म में कितनी बड़ी ताकत होगी। उसी धर्म से तो लोक धर्म का प्रादुर्भाव है। इसलिए नाम जप करो, कोई नशा ना करो, ये प्रार्थना है। इससे आप दुखी होगे, आपका परिवार दुखी होगा और आपकी बुद्धि की धरा नीचे उतर जाएगी गंदे आचरणों में। कोई नशा मत करो, पवित्र भोजन और पवित्र विचार और भगवान का आश्रय, तो मनुष्य जीवन ये मंगलमय हो जाएगा, ये सार्थक हो जाएगा। यही सबसे प्रार्थना है। ब्रज युवती जन जब लालजू रास में अंतर ध्यान हो जाते हैं और वो लीला अनुकरण करके भी प्रभु के दर्शन नहीं पाती, लता वृक्ष भूमि वृंदावन की सबसे पूछती हैं कि मेरे प्यारे को आपने देखा है क्या? लताओं से भी पूछती हैं। फिर जब देखा कि कहीं नहीं मिल रहे तो उनके हृदय में एक विचार उनको बहुत दुखी कर दिया। यत्ते सुजात भीता प्रिय दधि मह कर तेनाटवी मटसी तद व्यथते लखन से कुरपा आदि। हाय, जिन श्री चरणों को मैं अपने सुकोमल वक्षा स्थल पर रखने में डरती हूं कि कहीं उनके चरणों में पीड़ा न पहुंच जाए, सुकोमल वक्षा स्थल में उन्हीं श्री चरणों से वो अंधकार आगे है, कहीं कंकड़ चुभ जाए, इतनी व्यथा प्रकट हो रही। तत्सुख की भावना देखिए, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु, मैं डरते भीता सने प्रिय दधिमय कर कसे, मैं भयभीत होकर रखती हूँ लालजू के चरणों को कि कहीं उनमें चोट न पहुंच जाए। उन चरणों से वो ऐसे रुदुशरम राजन कृष्ण दर्शन। हा प्रीतम, वही प्रीतम प्रकाशित हो गए। वो प्रीतम हमारी प्यारी जू के सामने। अब ये चूंकि एकदम एकांतिक रहस्य है, हमारी प्यारी जू के सामने रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम। वो हरि ऐसे अपने कर कमल में पीतांबर रखकर प्यारी जू के चरणारविंद लेकर हृदयर्पितम मधुपते स्मर ताप मुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। इनके लिए गोपीजन कह रहे ना, वो लालजू प्यारी जू के चरणारविंद वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतेक मकरंद रसोग पूर्णम हृदयर्पितम मधुपते, हृदयर्पितम मधुपते स्मर ताप मुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। जो सबको शीतलता प्रदान करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम श्रीविरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवादिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वो प्रभु श्री श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। प्राण रूपी संपुट में लालजू के श्री लाडली जू के घोरे चरणारविंद विराजमान है।